कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यार पहले ये हट जा रहा था। सबसे पहला डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और वेक्टर में हम लोग फिगर बनाना जरूर सीखेंगे, फिगर जरूर बनाएंगे। फिगर बनाना अगर सीख गए, आधा क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहीं से हो जाएगा। ये ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1। यहाँ पर बी पॉइंट है x2 कॉमा y2। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। हम लोग डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमने और डेरिवेशन सीखा होगा। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक। डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। उसको बाद में देखेंगे, कुछ क्वेश्चन में भेजूंगा, उसको बनाइएगा आप लोग अपने से। सेक्शन फॉर्मूला दूसरा कौन सा? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला तीन तरह का है। सेक्शन फॉर्मूला खाली डिस्टेंस फॉर्मूला को लगाना सीखना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा फास्ट करके कर रहा हूँ सो दैट कि हमारा पूरा कोर्स हो जाए इसका। ये 7-8 क्वेश्चन हमारे पकड़ा जाए यहाँ पे। x1 y1 b x2 y2, इसके बीच में कोई p पॉइंट है, ये x एक्सिस आपका, ये y एक्सिस, इसमें b p पॉइंट है सच दैट AP बाय PB इक्वल टू m बाय n। इसमें सेक्शन फॉर्मूला में पहला जो है ये इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। P का कोऑर्डिनेट कर लिए, लेट हम लोग P का कोऑर्डिनेट हमें निकालना पड़ेगा। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो ये कितना हो जाएगा? लेट P का कोऑर्डिनेट को हमने माना x y, तो x का वैल्यू कितना? देखो, ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक m है, ठीक है, और ये यहां से यहां तक तुम्हारा n है। तो ये m इंटू x2 कितना है फॉर्मूला? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। एंड y का कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। b if p is the midpoint, then m बाय n का वैल्यू 1/1 होगा। दिस इंप्लाइज दैट m का वैल्यू 1 एंड n का वैल्यू 1 होगा। तो यहां से x का वैल्यू कितना होगा? देखो, m का वैल्यू 1 डाले, n का वैल्यू 1 डाले, तो 1 इंटू x2 1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा। 1 इंटू x1 x1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? देखो, x1 प्लस x2
बाई टू एंड कितना y बराबर y1 प्लस y2 बाई टू। सी पॉइंट। सी के लिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पेज चलते क्योंकि फिगर बनाना पड़ेगा। एक्सटर्नल सेक्शन। यहाँ पर ए पॉइंट जो गिवन होगा x1 y1, यहाँ पर बी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 ये भी गिवन होगा, और ये यहाँ पर पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है x, y। अगेन यहाँ पर AP बाय PB इज m/n। इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग ऑफ दिस वन इज ये यहां से यहां तक कितना है, ये m है, और ये यहां से यहां तक कितना है, ये n है। AP AP बाई PB इक्वल टू m/n हुआ। यहां देखो इसका x का कोऑर्डिनेट कितना होगा, mx2 माइनस nx1 बाई m-n, एंड y कोऑर्डिनेट कितना होगा, my2 माइनस ny1 बाई m-n। इसमें क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ अ पॉइंट ए 3,5 and B 7, -12, इफ 1 पॉइंट नहीं है बेटा, यहाँ पे 2 पॉइंट है। इफ 2 पॉइंट्स A and B are there such that the line cut x-axis at a point, then find the coordinate of that point। सोल्यूशन इसका, क्या है देखो यहाँ पे, ये देखो x a का कोऑर्डिनेट 3,5 है, तो a का वैल्यू x कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट प्लस, और तो ये बहुत शॉर्टकट मेथड है इसका, समझे।
इसका शॉर्टकट मेथड मुझे बताना है, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन लिया हूं। ये 2-3 सेकंड का आंसर है इसका, ज्यादा का नहीं है। मैक्सिमम 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, बट ये समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, समझ लोगे तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ये ए का कोऑर्डिनेट 3 और 5 दोनों प्लस प्लस में, बी का कोऑर्डिनेट एक्स प्लस में, वाई नेगेटिव है। ए तुम्हारा कहाँ लाई करेगा? ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ पे मान लो कहीं 3,5। अब बी जो है 7,-12 होती है, नीचे लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 7,-12 है। ठीक, ये दोनों को ज्वाइन किया, एक स्ट्रेट लाइन बनी, ए बी स्ट्रेट लाइन बनी। ये यहाँ पे काट रहा पी पॉइंट पे। पी का कोऑर्डिनेट जो होगा, वहां ए का वैल्यू आएगा, एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, और वाई का वैल्यू 0 होगा। तो ये वाई का वैल्यू जो 0 होगा, वही हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, इसको m/n हम लोग लेंगे। मतलब ये तुम्हारा यहां से यहां तक m हो गया, ये यहां से यहां तक m हो गया, ठीक है। और नीचे वाला कितना हो गया? n हो गया। वाह। तो यहां पर देखो, थ्योरी के हिसाब से x बराबर mx2, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया, x1 y1 ले लिया, और इसको क्या ले लिया, देखो तो। अब देखो तो, आवाज आ रही है क्या? ओके। इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? ये इंटू के 0 हो जाएगा। तो यहां से, या इसको सॉल्व करोगे तो m/n का वैल्यू कितना आएगा? ये m इधर चल जाएगा, ये m/n इक्वल टू कितना हो गया? ये कितना हो गया बच्चे? 5/12 हुआ ना। अब यहां से मैं एक शॉर्टकट मेथड निकाल के बताऊंगा, आपको बताता हूँ। m का वैल्यू 5 हो गया, और n का वैल्यू 12 हो गया, तो ये a का वैल्यू कितना आ जाएगा? अब डालो तो यहाँ पे m का वैल्यू, ये तुम्हारा हो गया 5 × 7 प्लस n का वैल्यू कितना? 12 × 3/5 + 12। ये कितना आएगा बच्चे? देखो तो, नीचे 17 आ गया, और साथ पे से 35, 35 प्लस बढ़ते 36, 35 प्लस 36, 35 कितना हो गया? 71।
ठीक है। अब यहां समझो, एक्चुअल में अगर हम लोग इसको जीरो करते हैं, किसको जीरो, इसको, इस पोर्शन को अगर जीरो करोगे तो यहां पर m बाय n का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट फॉर्मूला m बाय n इक्वल टू माइनस y1 बाय y2। क्या है, माइनस y1 बाय y2। m बाय n कितना है, माइनस y1 बाय y2। तो अब देखो माइनस है, y1 का वैल्यू 5 है, y2 का वैल्यू -12 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे सीधे, 5 बाई कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। समझे मैंने क्या कहा, यहाँ पे -y1/y2 सीधे लगाओगे तो ये तुम्हारा कितना आएगा, 5/12 आ जाएगा, और 5/12 यहाँ डालोगे तो 2-3 सेकंड में आंसर, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना है। ठीक है। सेम क्वेश्चन को अगर वाई एक्सिस को कट करेगा तब क्या बनेगा, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन। इफ देर आर if there are 2 points, ए क्या लिया था हमने, ए को 3, 5, 7, 12। कर्स वाई एक्सिस टू पॉइंट such that if there are 2 point yeah, such that the line AB cut y axis then find the coordinate, and the coordinate on the y axis। सॉल्यूशन इसका, तो यहाँ पे देखो m बाय n इस केस में कितना होगा, -(x1/x2)। m बाय नहीं, -(3/7)। दिस इंप्लाई दैट m का वैल्यू -3 ले लो, और n का वैल्यू क्या लो, एंड n इक्वल टू 7 लो।
किसी भी को हम लोग माइनस ले सकते। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स का वैल्यू तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट कितना? 0। एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज एक्सिसा। इक्वल टू 0। और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? y कोऑर्डिनेट को हम लोग b मान लेते हैं। b का वैल्यू कितना? my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब जो m का वैल्यू कितना है? -3। y2 का वैल्यू कितना बच्चे यहाँ पे? -12 है। प्लस n कितना है? 7 है। और y1 है 5 बाय -3 प्लस 7। ये कितना हो गया? 36 प्लस 7 5 या 35 बाय -3 प्लस 7 इज 4 is 71 by 4. So the point is कितना हो गया? y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 71 by 4। दिस इज योर आंसर। ठीक है। बाकी तो नॉर्मल है, जो चीज हम लोग पढ़े हैं 10th तक में वही सब सारी चीजें हैं। ये एक्स्ट्रा थी इसलिए मैंने पढ़ा दिया। अब मैं अब जो बता रहा हूं ना वो पहले हम लोग पढ़े हुए हैं। क्या हम लोग बता रहे हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो क्या कब पढ़े वो मैं बताऊंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम लोग एरिया बाउंडेड कर्व बताए थे ना, वहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना बताया था मैंने। बट यहाँ पर जो है ना हम लोग फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला वहां पर भी मैंने बताया था, फिर से बता भी देता हूँ। ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट बी पॉइंट, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, और यहाँ पर सी कोऑर्डिनेट जिसका कोऑर्डिनेट x3 y3। ठीक। ये ट्रायंगल फॉर्म किया। इस ट्रायंगल का एरिया हमको निकालना है। हम लोग 10th क्लास तक पढ़ते थे। हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये पढ़ी। बट और इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट अगर हम लोग लगाते हैं तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन जाता है इसका आइडिया निकालने का। और वो बनता है हाफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 x3 माइनस x1 और ये y3 माइनस y1।
ठीक है, ये अगर हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे तो फटाफट आंसर एरिया आ जाएगा। और एक बात और बता देता हूं यहाँ पे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये ए x1 y1, बी x2 y2, ये सी x3 y3, और ये पॉइंट डी जिसका कोऑर्डिनेट x4 y4। अब इसका एरिया निकालेंगे तो मतलब करना क्या रहता था, हम लोग 10 तक क्या करते थे, इसको ज्वाइन करते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला का निकालते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ए बी सी का निकालते थे, और ए सी डी का निकालते थे, दोनों को ऐड करते थे। वीडियो दिख रहा है क्या? हेलो, व्हाइट बोर्ड जा रहा है सबके पास में? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया ए बी सी डी, नॉर्मली हम लोग ये करते थे, मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, पर हम लोग यूज नहीं करेंगे उसको। एबीसी, एरिया ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ट्रायंगल ए सी डी, वाह। और हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हाफ x1, देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना एसी, एसी कॉमन है ना, उसी को हम लोग करेंगे, x1 माइनस x3, यहाँ करेंगे y1 माइनस y3, और फिर ये bd को ज्वाइन करेंगे, मतलब हुआ x2 माइनस x4, तो यहाँ पे क्या करेंगे y2 माइनस y4 करेंगे, और ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 2-3 सेकंड में एरिया क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले निकालना पड़ता, फिर इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना पड़ता, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी निकालना पड़ता, दोनों को ऐड करना पड़ता, तो वहां पे हमारा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला रेयर ही कहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये चीजें मैंने पढ़ाया, अभी बस मेरे ख्याल से आधा सेकंड बचा हुआ है, लेस देन 1 मिनट बता रहा है, कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बट ये है ना कि ये चीजों को याद कर लीजिए बच्चे। और अभी हमें दूसरा सेशन भी लेने वाला हूं, तो अभी जाइएगा नहीं आप लोग कहीं भी। इसको इतना फास्ट इसलिए करवा दे रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हम लोग को कहीं पे यूज हो सकता है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। एरिया निकालने आ सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने आ सकता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने आ सकता है, बट सेक्शन फॉर्मूला और उस पे डिस्टेंस फॉर्मूला पे डायरेक्ट